सरकार सिंहासन पर विराजमान है, हनुमान जी चरणों में बैठे। श्री अयोध्या के दरबार की घटना है। राम जी बार बार हनुमान जी की ओर देखते हैं और जैसे ही राम जी हनुमान जी की ओर देखने लगते हैं तो हनुमान जी को लगता है क्या बात है, प्रभु देख रहे हैं, हम भी तो देखें। तो हनुमान जी जैसे ही राम जी की ओर देखते तो राम जी तुरंत श्री सीता जी की ओर देखने लगते। राम जी जैसे ही हनुमान जी की ओर देखते तो हनुमान जी राम जी की ओर जब देखते तो राम जी तुरंत श्री सीता जी की ओर देखने लगते। दिन भर यही हुआ। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता। रात्रि को एकांत पाकर जानकी माता ने कहा कि प्रभु आप दरबार में हनुमान जी को बार बार देखते हैं, लेकिन हनुमान जी जब आपकी ओर देखते हैं तो आप उनसे आंख नहीं मिलाते, हमारी ओर देखने लगते हैं, क्यों? राम जी ने कहा श्री किशोरी जी बात यह है कि हनुमान जी मेरे मानस पुत्र हैं, तो वात्सल्य भाव से भरकर मैं बार बार अपने पुत्र की ओर देखता हूं, मानस पुत्र की ओर देखता हूं। श्री जानकी माता बोली सो तो ठीक है, लेकिन जब हनुमान जी आपकी ओर देखते हैं तो आप उनसे आंख क्यों नहीं मिलाते हैं? श्री राम जी ने कहा जानकी जी मुझे दूसरी बात याद आ जाती है। कौन सी? कि जब मुझे लगता है कि हनुमान जी मेरे मानस पुत्र हैं तो मैं उनकी ओर देखता हूं, लेकिन जब वे मेरी ओर देखने लगते हैं तो मुझे यह बात याद आ जाती है, सुन सुत तो है उऋण मैं नाही। हे पुत्र मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हुआ हूं। तो राम जी कहते हैं कि जानकी जी आप ही बताइए किस कर्जदार की हिम्मत है कि अपने धनी से आंख मिला सके, इसलिए मैं उधर नहीं देख पाता हूं, इधर देखने लगता हूं। ऋणिया राजा राम भे धनिक भय हनुमान। श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु एक काम करो, क्या हनुमान जी को भी दरबार में रहना है और आपको भी सिंहासन पर विराजमान रहना है? ये संकोच रोज रोज तक इसी तरह कब तक चलेगा? भगवान बोले तो क्या करें? का ऋण चुका दो। राम जी ने कहा इतना आसान नहीं है, मेरे पास वह धन नहीं है जिसे देकर मैं हनुमान जी के ऋण से उऋण हो सकूं, कुछ दे नहीं सकता। श्री जानकी माता बोली तो एक उपाय है। क्या? आप कुछ नहीं दे सकते हनुमान जी को ना? तो यही लिख कर दे दीजिए कि हम कुछ नहीं दे सकते। हाँ यह बात ठीक है। और भगवान ने दूसरे दिन यही किया। श्री तुलसीदास जी कहते हैं राम जी का शील स्वभाव तो देखो, विनय पत्रिका का पद है, कपि सेवा बस भये कनौड़े। दूसरे दिन दरबार में जब सिंहासनासीन हुए श्री राघवेंद्र तो बड़े संकोच में पड़े। श्री हनुमान जी ने जैसे ही चरणों में प्रणाम किया, प्रभु ने कहा हनुमान जी आओ, कहो पवन सुत आओ, और ये पत्र दे रहा हूं। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु इसमें क्या है? भगवान ने कहा इसमें यही लिखकर दे रहा हूं कि मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, आजीवन ऋणी रहूंगा हनुमान, तुम मेरे धनी हो। इतना कहते कहते राम जी के नेत्र सजल हो गए। तुम्हें मिला क्या? किष्किंधा का पद सुग्रीव को मिला तुम्हारे कारण, लंका का पद विभीषण जी को मिला तुम्हारे कारण, और अयोध्या का पद मुझे मिला तुम्हारे कारण। तुम्हें तो कोई पद भी नहीं मिला। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मुझे भी मिला है। क्या मिला है? कहा सुग्रीव जी को एक पद मिला किष्किंधा का, विभीषण जी को एक पद मिला लंका का, और प्रभु क्षमा करें आपको भी एक पद मिला अयोध्या का। और हनुमान जी ने राम जी के चरणों में सिर रखकर हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु मुझे तो आपके ये दो दो पद मिले हैं, और जिसे दो दो पद मिले हों वो एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा। और जब हनुमान जी ने कहा कि दो दो पद मिले हैं तो तुलसीदास जी बोले हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को रामचरण अनुरागी, नहीं को रामचरण अनुरागी।
और यह बात सुग्रीव जी ने भी कही। जब सब वानर विदा किए गए, अंगद जी को भी भेजा गया, तो हनुमान जी भेजने गए। सुग्रीव जी से प्रणाम करके कहा कि कुछ दिन राम जी के चरणों की सेवा करके फिर आपके चरणों की शरण में आ जाऊंगा। सुग्रीव जी की आंखों में आंसू आ गए। अब आने की आवश्यकता नहीं। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवऊ जाई कृपा आगारा। आप पुण्यात्मा हैं, बड़भागी हैं, राम जी के चरणों की सेवा करें। और जब श्री हनुमान जी लौटने लगे तो अंगद जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अंगद जी ने कहा, हनुमान जी अब तक दो बड़भागी थे। कौन कौन? अंगद जी बोले, एक मैं, दूसरे आप। दो, अंगद जी और हनुमान जी। बड़भागी अंगद हनुमाना, चापत चरण कमल विधि नाना। पर अंगद जी ने कहा कि मैं भी बड़भागी था राम जी के चरणों से जुड़कर आपके साथ, लेकिन आज मुझे भी विदा कर दिया गया, तो अब मैं भी कहता हूं हनुमान सम नहीं बड़भागी, आपके जैसा कोई बड़भागी नहीं। पर एक बात है, आप जब राम जी के चरणों में उपस्थित होंगे सेवा के लिए, तो सामने वाली जगह खाली दिखाई देगी। तो जब जगह खाली दिखाई दे तो सोच लेना यहां कौन बैठता था। और जब मेरी याद आ जाए तो प्रभु के चरणों में प्रणाम करने के बाद एक बार फिर प्रणाम करना, दो बार करना। जब प्रणाम करो तो दो दो बार। तो राम जी पूछेंगे कि ये दूसरी बार प्रणाम किसके लिए, तो कह देना प्रभु यह अंगद की ओर से प्रणाम कर रहा हूं। कहे वो दंडवत प्रभु सन तुम ही कहो कर जोरी, और एक बार नहीं बार बार रघुनायक कहीं सुरति कराए हो मोरी। ऐसे श्री हनुमान जी तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भये भगवंत। लेकिन हनुमान जी तब से लेकर आज तक दरबार में, इसलिए कह सकते हैं हनुमान सम नहीं बड़ भागी। अच्छा एक बात और, अति बड़भागी भी हनुमान जी के बराबर कोई नहीं, बड़भागी भी हनुमान जी जैसा कोई नहीं। क्योंकि कथा सुनने वाला ऐसा बड़भागी कोई नहीं जैसे श्री हनुमान जी हैं। क्योंकि वे एक ही समय में सर्वत्र भगवान की कथा सुन लेते हैं। और वानर अगर अति बड़भागी हैं तो हनुमान जी जैसे नहीं, सभी वानर विदा किए गए, हनुमान जी नहीं। और अतिशय बड़भागी अहिल्या जी हैं, लेकिन गए पतिलोक आनंद भरी। वे रघुपति के चरण को पाकर भी पतिलोक को गए, पर हनुमान जी राम जी को पाकर सुग्रीव जी के साथ नहीं गए। अच्छा, और परम बड़भागी हैं जटायु जी। अहिल्या जी तो पतिलोक को गई, पर जटायु जी तो रघुपति लोक को गए, भगवत धाम को गए, हरिपुर गए, वो परम बड़भागी। लेकिन हनुमान जी तो हरिपुर भी नहीं गए। भगवान अपनी लीला संवरण के समय जब श्री साकेत धाम पधारने लगे, हनुमान जी से कहा चलो। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु कहां? हमारे धाम साकेत। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप चलो, हम बाद में आएंगे। राम जी ने कहा बाद में, हमें छोड़कर? हाँ, तो यहां जरूरी काम क्या है? हनुमान जी बोले हम आपकी कथा सुनकर आएंगे। कथा? हाँ, क्योंकि वहां होती है क्या कथा साकेत के हाथ में? भगवान ने कहा वहां तो हम ही होते हैं, वहां तो हम ही होते हैं, कथा तो यही होती है। हनुमान जी बोले इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं आपकी कथा सुनकर आऊंगा। तो भगवान ने कहा कब तक रहोगे यहां धरती पर? हनुमान जी ने कहा प्रभु जब तक आपकी कथा इस धरती पर रहेगी तब तक मैं इस धरती का कभी त्याग नहीं कर सकता। और हनुमान जी हरिपुर भी नहीं गए, इसलिए हनुमान सम नहीं बड़ भागी। और कथा सुनने के लिए रामचरित सुनवे को रसिया। राम जी ने कहा कि राम कथा के लिए हनुमान जी आप हमें छोड़ रहे हो?
हनुमान जी ने कहा कि नहीं प्रभु, बात छोड़ने की नहीं है, बात इतनी सी है कि जहां आप हो वहां आपकी कथा हो यह जरूरी नहीं है, क्योंकि आप तो सब जगह हैं, कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं। आप सब जगह हैं लेकिन आपकी कथा तो सब जगह नहीं है। तो जहां आप हो वहां आपकी कथा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जहां आपकी कथा होगी वहां आप जरूर उपस्थित रहेंगे। भगवान ने कहा क्यों? हनुमान जी ने कहा इसलिए क्योंकि आपने ही कहा है, ना हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय नच मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। आप ही कहते हैं कि मेरे भक्त जहाँ मेरे गुणों का गायन करते हैं वहाँ मैं उपस्थित रहता हूँ। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु बस मुझे तो श्री राम कथा। अच्छा, राम कथा सुनने से क्या होगा? इससे एक लाभ होगा, अनेक लाभों के साथ। क्या? जे यही कथई स्नेह समेता कहीं सुनियहि समुझ सचेता हुई हई राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। जो भगवान की कथा निरंतर सुनेंगे उन्हें राम जी के चरणों का अनुराग अवश्य मिलेगा। और हनुमान जी निरंतर श्री राम कथा सुनते हैं, इसीलिए हनुमान सम नहीं बड़ भागी नहीं को राम चरण अनुरागी। राम जी के चरणों का ऐसा अनुरागी भी कोई नहीं।